हेलो दोस्तों, माता एवं बहनों, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दुर्गा महत्व और कैसे इनका महत्व है, क्या है इनकी विधि, ये सारे। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह बहुत अच्छी लगेगी। अगर ये अच्छी लगे इनके महत्व तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, दुर्गा माता के महत्व और उनके बारे में जानते हैं। दुर्गा पूजा भारत का धार्मिक त्यौहार है जो हिंदू धर्म के लोगों द्वारा बहुत खुशी के साथ देश भर में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा पूरे 9 दिन तक चलती है, लेकिन कुछ लोग इसे 5 या 7 दिन तक मानते हैं। लोग माँ दुर्गा देवी की मूर्ति की पूजा पुष्टि से शुरू से करते हैं, जो दशमी पर दुर्गा विसर्जन के साथ खत्म होती है। दुर्गा पूजा को दुर्गा का उत्सव या नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा पूजा का उत्सव भारत के असम, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, मणिपुर और त्रिपुरा व्यापक से रूप से मनाया जाता है। बंगाल के अलावा दुर्गा पूजा भारत के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र आदि राज्यों में नवरात्रि पूजा के नाम से भी मनाया जाता है। दुर्गा पूजा या नवरात्रि पूजा साल में 2 बार चैत्र और आश्विन माह में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा हिंदू धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसका धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सांसारिक महत्व है। लोग दुर्गा की पूजा षष्ठी से शुरू करते हैं और दशमी पर ख़त्म होती है। इन दिनों सभी मंदिरों को सजाया जाता है और माहौल पूरी तरह से भक्तिमय में हो जाता है। कुछ लोग अपने घरों में ही सभी व्यवस्थाओं के साथ 9 दुर्गा की पूजा करते हैं और उपवास रखते हैं। दुर्गा पूजा के रूप में हम स्त्री शक्ति की पूजा करते हैं। कई जगह पर इस पर्व में मेला और बाजार लगाता है। दुर्गा पूजा से जुड़ी कई कथाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा ने इस दिन महिषासुर नामक असुर का संहार किया था, जो भगवान ब्रह्मा का वरदान पाकर काफ़ी शक्तिशाली हो गया था। ब्रह्मा जी ने महिषासुर को यह वरदान दिया था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। वरदान पाकर वह स्वर्ग लोक में देवताओं को परेशान करने लगा और पृथ्वी पर भी आतंक मचाने लगा। उसने स्वर्ग में एक बार अचानक आक्रमण कर दिया और इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। सभी देव परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुँचे। सारे देवताओं ने मिलकर उसे परास्त करने के लिए युद्ध किया, परंतु वह हार गए। कोई उपाय न मिलने पर देवताओं ने उसके विनाश के लिए देवी दुर्गा का सृजन किया, जिससे शक्ति और पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। देवी दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसी उपलक्ष्य में हिंदू दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाते हैं। 10वें दिन को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। दुर्गा पूजा को वास्तव में रूप में शक्ति पाने की इच्छा से मनाया जाता है, जिससे कि बुराइयों का अंत किया जा सके। लोगों का विश्वास होता है कि देवी दुर्गा का आशीर्वाद परास्त होगा और दुर्गा माता उन्हें सभी समस्याओं को और नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रखेगी। हिंदू धर्म के हर त्यौहार के पीछे सामाजिक कारण होता है। दुर्गा पूजा एक ऐसा त्यौहार है जो हमारे जीवन में उत्साह एवं ऊर्जा का संचार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दुर्गा पूजा के मुख्य त्योहारों में से एक हैं। माँ दुर्गा को आदि शक्ति, भवानी और अन्य कई नामों से जाना जाता है।
पौराणिक कथा के अनुसार माँ का जन्म दैत्य के विनाश के लिए हुआ था। वैसे तो सारा साल ही माता की पूजा की जाती है, लेकिन नवरात्र के दौरान इनके विशेष पूजन व उपाय किए जाते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के समय 9 दिन माता रानी पृथ्वी पर आकर भक्तों के बीच रहती है। इसलिए माँ को खुश करने के लिए भक्त विधि विधान पूर्वक आरती पूजा एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार सभी देवगण असुरों के अत्याचारों से तंग आ चुके थे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि दैत्यराज को ये वर मिला है कि उसकी मौत कुंवारी कन्या के हाथ से ही होगी। तभी सभी देवों को एक तरकीब सूझी। उन्होंने मिलकर अपनी अपनी शक्तियों से एक देवी को प्रकट किया। विभिन्न देवताओं की देह से निकले हुए तेज से ही देवी के अलग अलग अंग बने। भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ, यमराज के तेज से मस्तक और बाल, विष्णु के तेज से भुजाएं, चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से निस्तंभ, ब्रह्मा के तेज से चरण, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की उंगलियां, प्रजापति के तेज से सारे दांत, अग्नि के तेज से दोनों नेत्र, संध्या के तेज से भौहें, वायु के तेज से कान तथा अन्य देवताओं के तेज से देवी के भिन्न भिन्न अंग बने। फिर शिवजी ने उस महाशक्ति को अपना त्रिशूल दिया, लक्ष्मी जी ने कमल का फूल, विष्णु ने चक्र, अग्नि ने शक्ति व बाणों से भरे तरकस, प्रजापति ने अष्टप मणियों की माला, वरुण ने दिव्यखंड, हनुमान जी ने गदा, शेष नाग ने मणियों से सुशोभित नाग, इंद्र ने वज्र, भगवान राम ने धनुष, वरुण देव ने पाश व तीर, ब्रह्मा ने चारों वेद तथा हिमालय पर्वत ने सवारी के लिए शेर प्रदान किया। इसके अतिरिक्त समुद्र ने बहुत उज्जवल हार, कभी न फटने वाले दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, 2 कुंडल, हाथों के कंगन, पैरों के नुपुर तथा अंगूठियां भेंट की। इन सब वस्तुओं को देवी ने अपनी 18 भुजाओं में धारण किया। माँ दुर्गा इस सृष्टि की आदि शक्ति हैं, यानी आदि शक्ति हैं। पितामह ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर इन्हीं की शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन पोषण और संहार करते हैं। अन्य देवताएं भी इन्हीं की शक्ति से शक्तिमान होकर सारे कार्य करते हैं। माँ के इस तेज को देखकर दैत्यराज बहुत डर गया था, लेकिन देवी ने अपने शेर और शस्त्रों से मार उसे डाला। तभी से माता को माँ दुर्गा के नाम से पुकारा जाने लगा। जय माता दी। ये थी हमारी आज की व्रत कथा, दुर्गा महत्व की कथा। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।